90s की वो बेहद खूबसूरत अदाकारा जो अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए महज 13 साल की कच्ची उम्र में कैमरे के सामने कपड़े उतारने को मजबूर हो जाती है। 16 साल की उम्र में न्यूड सीन देती है। 18 साल की उम्र में शादी करती है अपने से 10 साल बड़े मर्द के साथ। तो वहीं 20 साल की उम्र में एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। फिर अंडरवर्ल्ड की गोलियों का कुछ ऐसा शोर मचता है कि ये अभिनेत्री हमेशा के लिए गुमनामी में चुप हो जाती है। जिस लड़की ने एक गाने भर से पूरे देश के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थी, वो एक दिन बिना कुछ कहे ही अलविदा कह जाती है। तो कौन है ये अभिनेत्री, क्या है इसकी कहानी, आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सोनम खान, असली नाम बख्तावर खान, जिनका जन्म 2 सितंबर 1972 को यूपी के रामपुर जिले में हुआ था। इनकी माताजी मुशीर खान एक गृहिणी थी, तो वहीं इनके पिताजी तलत खान एक गैराज प्रबंधक थे। ये एक फिल्मी खानदान से बिलोंग करती थी। इनके दादाजी मुराद थे, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रह चुके, और वहीं इनके चाचा जी रजा मुराद थे। लेकिन फिल्मी नाम फिल्मी पैसा तो नहीं लाता है, और इसीलिए जब इनके पिताजी तलत खान की नौकरी चली जाती है तो घर को चलाने की जिम्मेदारी, माँ बाप का पेट भरने की जिम्मेदारी आ जाती है 13 साल की मासूम बच्ची के कंधों पर। हालांकि मैं आपको बता दूं, पहले तो इन्हें एक तेलुगु फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिलता है। फिर 1988 में उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म विजय मिल जाती है, जिसमें इनके को स्टार होते हैं सुपरस्टार ऋषि कपूर। केवल 13 साल की बच्ची को कैमरे के सामने बिकनी पहना करके खड़ा कर दिया जाता है। ये चीजें उन्होंने अपने करियर के लिए नहीं, लेकिन मजबूरी में करी थी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ऋषि कपूर को लिप लॉक भी किया था इस फिल्म के अंदर। हालांकि विजय सक्सेसफुल हो जाती है, यश चोपड़ा के साथ वो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, और इसीलिए अपनी पहली ही फिल्म की मैसिव सक्सेस के बाद वो लगातार 30 फिल्मों को साइन कर लेती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर देने वाली बात ये थी कि आने वाली सभी फिल्मों में उन्हें इसी तरीके के सीन्स करने थे जो उन्हें बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर सिद्ध कर रहे थे, टाइप कास्ट कर रहे थे, और खुलेआम उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन भी किया जा रहा था। जब बच्चे स्कूल जा रहे थे कॉपी किताब लेकर के, उस समय पर सोनम बिकनी शूट्स कर रही थी, न्यूड शूट्स कर रही थी। वेल गाइस, इसी दौरान उनकी एक फिल्म आती है मिट्टी और सोना। उस समय पर सोनम की उम्र केवल 16 साल होती है। तब वो 1 मिनट का पूरा न्यूड सीन देती हैं। इस सीन को करते समय वो थोड़ा सा असहज हो जाती है। 16 साल की बच्ची को मनाने के लिए उसे चॉकलेट दे करके न्यूड सीन शूट करवाया जाता है। इनके बोल्ड फोटो शूट्स के बारे में जब इनकी माताजी को पता चलता है तो उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और वो थप्पड़ भी मार देती हैं। हालांकि तस्वीरें तो जल जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मासूमियत भी वहीं पर खाक हो जाती है। मैं आपको बता दूं, सोनम का नाम यश चोपड़ा ने ही दिया था। पहले उनका नाम बख्तावर था, लेकिन इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए यश ने उनका नाम बदल करके सोनम कर दिया था। उन्होंने 3.5 साल तक बॉलीवुड के फिल्मों में काम किया है। उन्होंने टोटल 30 फिल्में करी हैं, जिनमें त्रिदेव, विजय, अजूबा, मिट्टी और सोना, विश्वात्मा काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। उनकी आखिरी फिल्म थी इंसानियत। मैं आपको बता दूं, फिल्म त्रिदेव और विश्वात्मा में उनके डायरेक्टर थे राजीव रॉय, और इन्हीं के साथ वो प्यार में भी पड़ जाती है जब एक्ट्रेस की उम्र होती है महज 17 साल। नाबालिग उम्र में ही ये अभिनेत्री खुद से 12 साल बड़े डायरेक्टर के प्यार में पड़ जाती हैं। राजीव रॉय फिल्म निर्माता और निर्देशक है, और इनके पिताजी गुलशन रॉय भी बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं। हालांकि गाइस, जैसे ही वो 18 साल की हो जाती हैं, वो राजीव रॉय से शादी का मन बना लेती हैं। यश चोपड़ा उन्हें ये शादी करने से रोकते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन प्यार में पागल ये अभिनेत्री किसी की नहीं सुनती है और राजीव रॉय से शादी कर लेती है। शादी हो जाती है और इन्हें लगा था कि अब इनकी जिंदगी अच्छे से चलने लग जाएगी। वो एक आदर्श गृहिणी बन करके घर में रहती हैं, बच्चे संभालती हैं और पति की देखभाल करती है। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आ जाता है जो इनकी जिंदगी को बदल करके रख देता है। दरअसल 1997 का वो दौर जब राजीव के ऑफिस में गोलियां चली थी। हालांकि राजीव पर कोई निशाना तो नहीं लगा, लेकिन संदेश साफ तरीके से मिल चुका था। दरअसल 90s के उस दौर पर माफिया का काफी ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कब्जा था। फिल्मों की कास्टिंग से लेकर के कई बार फीस वसूलने तक माफिया काफी ज्यादा हस्तक्षेप करते थे, और जब राजीव रॉय उनकी डिमांड के आगे नहीं झुके तो उन पर गोलियों की बारिश हो गई। फिर जान बचाते बचाते पति पत्नी दोनों देश से भागने में मजबूर हो गए। पहले वो लॉस एंजलिस में थे और इसके बाद स्विट्जरलैंड में रहने लग गए। 20 साल की उम्र में ही सोनम को एक बेटा होता है
जो कि ऑटिज्म का शिकार होता है। अपने बेटे के इलाज के लिए वो दुनिया भर में घूमती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिल पाता है। इस चक्कर में उनके पति और सोनम दोनों का ही करियर भी खत्म हो जाता है और दोनों कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक सेटल भी नहीं हो पाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं पर्सनल जिंदगी भी उनकी तंग हो जाती है। परिवार में वो सुकून और खुशी नहीं होती है जो नॉर्मली फैमिलीज में होती है। फिर इसके बाद साल 2001 में उनके पति राजीव रॉय वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन सोनम बाहर स्विट्जरलैंड में ही रहती हैं। गुलशन रॉय बॉलीवुड में फिर से काम करने का ठानते हैं और फिर से अपनी नाम बनाने की सोचते हैं और वो ऐसा करने भी लग जाते हैं जब वो लेकर के आते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्में, असंभव जैसी फिल्में। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो जाती है और इसी दौरान उनके पिता गुलशन रॉय की भी मृत्यु हो जाती है। राजीव रॉय जिससे काफी ज्यादा टूट जाते हैं और बिखर भी जाते हैं। हालांकि ये चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती है। आर्थिक तंगी की वजह से पति पत्नी पर काफी ज्यादा खटपट होने लग गई थी। सोनम ने तो करियर खत्म कर ही दिया था, वो गृहिणी बन गई थी और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इसी खटपट के बाद शादी के 25 साल बाद 2016 में दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं और ये रिश्ता भी वक्त में छिप जाता है। हालांकि गाइस बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। 45 साल की उम्र साल 2017 में ही सोनम दूसरी शादी कर लेती हैं बिजनेसमैन डॉक्टर मुरली पॉडुवल से, जब उनके बेटे गौरव की उम्र होती है 24 साल। 45 साल की उम्र में जब वो दूसरी शादी करती हैं तो वो एक बार फिर से लाइमलाइट के निशाने में आ जाती है। हालांकि खुशी की बात ये थी कि जहां पहली शादी उनकी मासूमियत में हुई थी, नादानगी में हुई थी और कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था क्योंकि उनके परिवार में काफी ज्यादा तंगी थी, तो वहीं दूसरी शादी किसी मजबूरी में नहीं, खुशी में की गई थी और दूसरी शादी में उन्हें वो सुकून मिला जो पहली शादी में उन्हें कभी ना मिल पाया था। सोनम की कहानी किसी हीरोइन की नहीं बल्कि एक लड़की की कहानी है जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, जिसने परिवार के लिए जिस्म बेचा, प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा और फिर खुद को दोबारा ढूंढ निकाला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और हम ऐसे ही बॉलीवुड कहानियां लाते रहते हैं जिसे वक्त ने अपनी चादरों में छिपा लिया है।